अगर आप भी डिजिलॉकर पे अपार आईडी बनाने जा रहे हैं और अपार आईडी बनाते समय आपके पास मैसेज आ रहा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू रिस्पेक्टिव स्कूल और फॉर अपार आईडी क्रिएशन, परंतु जब आप स्कूल से हेल्प मांगते हैं तो स्कूल आपकी हेल्प करने से या मना कर देता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप डिजिलॉकर पर कैसे ग्रीवेंस डाल सकते हैं, और साथ में मैं आपको यहाँ ये बताने वाली हूँ कि आप सैम्पल मैसेज कैसे डाल सकते हैं। मैं आपको सैम्पल मैसेज दिखाने भी वाली हूँ, और सैम्पल मैसेज को डालते समय आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए, और साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करते समय किन किन गलतियों से बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिनकी वजह से बच्चे अगर टिकट रेज करते भी हैं तो उनकी जो टिकट है वो रिजेक्ट हो जाती है, या वहाँ तक डिजिलॉकर सपोर्ट सिस्टम तक पहुँचती ही नहीं है। तो मैं इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। होता क्या है कि जब या तो हम स्कूल छोड़ चुके हैं, या हम प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हैं, या हम गैप ईयर में हैं, परंतु जब हम डिजिलॉकर से अपार आईडी बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू रिस्पेक्टिव स्कूल। परंतु जब हम स्कूल के पास जाते हैं तो स्कूल या तो कहता है हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, या वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देता, या वो आपको मना कर देता है। तो ऐसे में अब ये स्क्रीन पे आ रहा है डिजिलॉकर के सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट का, कि आप ग्रीवेंस कहाँ डाल सकते हैं, उसका पूरा का पूरा वेब एड्रेस। और इस वेब एड्रेस को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या वहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा उसी पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको ग्रीवेंस डालनी है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना होगा। ईमेल आईडी आप जैसे ही यहाँ पर डालेंगे आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप पहुँच जाएंगे कि उस पेज पर जहाँ पर आपको ग्रीवेंस डालनी है। उसका स्टेप आगे है। लॉगिन करने के बाद आपके पास टिकट रेस का पेज निकल कर आएगा, और उसमें आपको अपना आधार से वाला नाम पूरा का पूरा और अपना मोबाइल नंबर जो आधार से रिलेटेड है वो लिखना है, और उसके बाद आपको नीड हेल्प पर क्लिक करना है। नीड हेल्प पर क्लिक करते सार ही आपके पास कैटेगरी वाला पेज निकल कर आएगा, और वहाँ पर आपको अब अपार और एबीसी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड के आगे क्लिक कर देना है, और उसके बाद सब कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपके पास डिटेल मिसमैच को देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने भी क्लिक कर देंगे, और क्योंकि यहाँ कैटेगरी मैटर नहीं करती, यहाँ मैसेज आपने किस तरह से सही डाला है नहीं डाला, आपने डॉक्यूमेंट सही डाले हैं नहीं डाले, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और सब कैटेगरी में आप अदर इशू पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद आप पेज को ऊपर की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो ऐड डिटेल के बिल्कुल बीचों बीच क्लिक करते सारी आप अपना मैसेज यहाँ पर लिखेंगे। मैसेज में सबसे ऊपर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, मेरी वीडियो अपार आईडी क्रिएशन से रिलेटेड है इसलिए मैं वो बता रही हूँ, परंतु अगर आप और किसी एरर की वजह से यहाँ पर ग्रीवेंस डाल रहे हैं तो आप वो लिखेंगे। और अपनी ज़रूरत के अनुसार ये जो सैम्पल मैसेज है आप इसमें फेरबदल करेंगे, और उसके बाद आप अपने इसमें नेम, डीओबी, फ़ोन बिल्कुल आधार वाला ही लिखेंगे, स्कूल का पूरा नाम लिखेंगे, स्कूल का कोड भी लिखेंगे, और आधार की लास्ट की 4 डिजिट भी ज़रूर लिखेंगे। और उसके बाद अब आप जहाँ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उस पर क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करते सार ही अब यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट, अपना आधार, और आपको तीसरे नंबर पर अपना एरर स्क्रीनशॉट, इन तीनों की फ़ोटो जो आपने पहले ही अपने फ़ोन के मीडिया में कंप्रेस करके रखी हुई हैं पीएनजी और जेपीजे फॉर्मेट में, और लेस देन 3 MB में, और साथ में आपने उनके नाम भी चेंज करके रखे हुए हैं,
वही वाले डॉक्यूमेंट केवल यहाँ पर अटैच होंगे, अदरवाइज़ आपके डॉक्यूमेंट यहाँ अटैच नहीं हो पाएंगे। जैसे मैंने जो डॉक्यूमेंट अटैच किया उसमें मैंने मनीषा सिंघल नाम भी लिखा और ये PDF है और 777 KB इसका साइज़ है। और उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे और ऐसे हमारी सही ढंग से ग्रीवेंस डल जाएगी। ग्रीवेंस डालने के बाद और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास आता है एक नंबर, रेफरेंस नंबर। उस रेफरेंस नंबर का आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये रेफरेंस नंबर का जो स्क्रीनशॉट है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस रेफरेंस नंबर को अगर आप चाहें तो आप स्कूल में भी शो कर सकते हैं। जब हम डिजीलॉकर पर अपनी ग्रीवेंस डाल देते हैं तो उसके 7 से 15 दिन के बीच में रिप्लाई आता है। वो रिप्लाई डिजीलॉकर के इनबॉक्स में भी आ सकता है, आप वहां देख सकते हैं, और या अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी आता है। और इसमें या तो वो स्कूल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या दूसरे नंबर पर स्कूल लॉक खोल देता है, या तीसरे नंबर पर अगर गलती हमारी तरफ से है तो वो हमें भी रिप्लाई में इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको अपनी गलती को इस तरह से सुधारना है। तो उसके बाद कुछ समय बाद हमारी अपार आईडी बन जाती है। परंतु अगर आपको अपने टिकट का स्टेटस चेक करना है कि आपका टिकट जो है वो अभी प्रोग्रेस में चल रहा है या क्लोज हो चुका है या अभी ओपन ही है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। डिजीलॉकर सपोर्ट सिस्टम के लिंक पे जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ अपनी ईमेल आईडी दोबारा डालेंगे, ईमेल आईडी पे आया हुआ OTP भी आप दोबारा डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करते सार ही आप अपनी रेस की हुई टिकट का स्टेटस बड़ी आराम से यहीं पर देख सकते हैं। ये था डिजीलॉकर का ग्रीवेंस कैसे डालें उसकी पूरी वीडियो। परंतु अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी रह गई है या आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।